लगन कुंडली में हम एर्थ लॉर्ड के प्लेसमेंट को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे मान लो किसी जातक का एर्थ लॉर्ड किसी भाव में स्थित होता है और किसी दूसरे जातक का आठवें घर का स्वामी किसी अन्य भाव में स्थित होता है, तो दोनों ही प्लेसमेंट को आप किस तरीके से देख सकते हैं या क्या क्या डिफरेंस आपको दोनों प्लेसमेंट में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में जो हम चर्चा कर रहे हैं, एर्थ लॉर्ड जैसे मान लो किसी का फोर्थ हाउस में स्थित है और किसी जातक का मान लो एर्थ लॉर्ड ट्वेल्थ हाउस में स्थित है, तो दोनों ही प्लेसमेंट्स में से कौन सी प्लेसमेंट बेहतर है और कौन सी प्लेसमेंट के क्या क्या रिजल्ट्स रहेंगे और इसमें आप किस प्रकार से देख सकते हैं कंपैरिजन के तौर पे। देखिए, सबसे पहले तो हम एर्थ हाउस या एर्थ लॉर्ड की ही अगर बात करें, तो छठा घर, आठवां घर और 12वां घर ये दो स्थान माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते। लेकिन शुभ नहीं माने जाते तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो प्लैनेट्स हैं या ये जो भाव हैं वो शुभ होते नहीं। हालाँकि इनके कुछ बहुत बेहतर रिजल्ट्स भी होते हैं। डिपेंड करता है कि इनके आपके चार्ट में स्वामी कौन-से हैं, क्योंकि हम अष्टम भाव के स्वामी या अष्टम भाव की बात कर रहे हैं। तो आपके चार्ट में ये डिपेंड करेगा कि 8वें घर के स्वामी कौन है। प्रत्येक लगन के हिसाब से आपके जो अष्टम भाव के स्वामी होंगे, वो अलग-अलग होंगे। और अगर आपके अष्टम भाव के स्वामी सूर्य, चंद्रमा जैसे ग्रह हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके 8वें भाव के ही स्वामी हैं, अन्य किसी भी भाव के आपके चार्ट में वो स्वामी नहीं है। लेकिन मान लेते हैं अगर आपके 8वें भाव के स्वामी जैसे बुध हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं या मंगल हैं, तो वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव के स्वामी ज़रूर हैं। तो आपको फिर उस भाव के साथ भी उसका कनेक्शन जोड़कर देखना होगा। अष्टम भाव की जहाँ तक बात करें, अष्टम भाव आपके जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेज़ ला सकता है। अष्टम भाव काफ़ी ज़्यादा डीप है, बहुत ज़्यादा सेक्रेट है। आपके जो भी इनकम होती है सेक्रेट तरीके से, आपको कोई भी ब्याज के तौर पे पैसा मिलता है, कोई भी रेंटल इनकम वगैरह मिलती है, वो सारी अष्टम भाव से देखी जाती है। इसके अलावा कभी-कभी ये देखा जाता है कि मैरिज से पहले आपको माता-पिता के थ्रू कोई भी धन या संपत्ति नहीं मिलता, लेकिन मैरिज होने के बाद सडनली आपको माता-पिता के थ्रू भी काफ़ी फ़ायदा होता है और अपने इन-लॉज़ के थ्रू भी। लेकिन यहाँ 8वें घर का जो स्वामी होगा, वो ये डिसाइड करेगा और 8वें घर में आपके चार्ट में बैठा हुआ ग्रह भी, कि आपको कितना कुछ मिलेगा या किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव आएँगे। 8वां घर बहुत ही सडन ट्रांसफॉर्मेशन देता है लाइफ में। तो वास्तव में आपको इसको लेकर अलर्ट रहना होगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके जीवन में आएगी, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी साबित हो सकती है या बहुत ही ज़्यादा खराब भी साबित हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपके चार्ट में 8वें घर का स्वामी कौन है, वो कहाँ प्लेस्ड है और 8वें घर में आपके चार्ट में कौन-सा ग्रह बैठा हुआ है। देखिए, अष्टम की अगर बात करें तो अष्टम भाव काफ़ी कुछ बताता है। अष्टम भाव ये बताता है कि मैरिज होने के बाद जो आपका मैरिड लाइफ रहेगा वो कैसा रहेगा, कौन-कौन सी समस्याएँ, कौन-कौन से चेंजेज़ आपकी लाइफ में मैरिज के बाद आएँगे। यहाँ अष्टम भाव काफ़ी डीप रिसर्च या कोई भी डीप एनालिसिस जब आप करते हैं तो उसका है। इसके अलावा अष्टम भाव प्राइवेसी का भी है। आपका जो मैरिज के बाद का रिलेशनशिप है अपने इन-लॉज़ के साथ, अपने जीवन साथी के साथ, वो सारा का सारा अष्टम भाव से ही देखा जाएगा और वो काफ़ी ज़्यादा प्राइवेसी वाला है। इसके अलावा मान लो आप कोई भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, आप कोई भी साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, कोई भी जाँच-पड़ताल कर रहे हैं, गवर्नमेंट के किसी ऐसे डिपार्टमेंट में हैं जहाँ पर बहुत ही विस्तार से कोई ज़्यादा जाँच-पड़ताल की जाती हो, जो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं, जिनमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगता है। उनमें आप अगर शामिल होते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके लिए 8वां घर वर्क करेगा। 8वां घर का स्वामी हो सकता है आपके चार्ट में वो एक शुभ ग्रह भी हो सकता है वो एक अशुभ ग्रह भी हो। तो ये कुछ आपके जो कहीं न कहीं 8वें भाव के स्वामी होंगे वो डिसाइड करेंगे इस तरीके से रिज़ल्ट्स को। अगर स्वामी शुभ होगा तो ज़्यादातर केस में अगर वो वेल प्लेस्ड है तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे लाएगा। अगर वो शुभ स्थिति में नहीं है या मान लो प्लैनेट एक क्रूर ग्रह है, तो भी वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें कर सकता है आपको। तो सबसे पहले हम प्लेसमेंट लेते हैं, मान लो किसी का एर्थ लॉर्ड 4th हाउस में है। एर्थ लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ गया है तो आपके माताजी का जो प्रभाव है कहीं न कहीं मैरिज होने के बाद आपकी जो पार्टनर की फैमिली है उनके साथ देखने को मिलेगा। उनका व्यवहार की वजह से कहीं न कहीं आपको माता-पिता के थ्रू कितना फ़ायदा मिलेगा और आपके इन-लॉज़ के जो फैमिली है उसके थ्रू आपके जीवन में कौन-कौन से चेंजेज़ आएँगे। मेनली ये चेंजेज़ आपके घरेलू जीवन को लेकर हो सकते हैं। अब अगर मान लो आपका अष्टमेश एक क्रूर ग्रह होगा, तो वो आपके परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स लाएगा। 8वां घर आपके पार्टनर की वेल्थ का भी है, तो आपका पार्टनर अपने वेल्थ के माध्यम से, अपने एफर्ट्स के माध्यम से आपके घरेलू जीवन में काफ़ी कुछ चेंजेज़ ला सकता है। अब 8वें घर के लॉर्ड का 4th हाउस में आना ये भी दिखाएगा कि आप घर में कोई भी बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ वगैरह कर रहे हैं। आप कोई अकल्ट जैसी चीज़ें कर रहे हैं या कोई रिसर्च जैसी चीज़ें कर रहे हैं घर में।
तो कोई भी आप मान लो अपना प्रोफ़ेशन चुना है आपने, जो अष्टम भाव से संबंधित है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उससे रिलेटेड काम भी आप अपने घर से कर सकते हैं। अब जो आपका अष्टमेश क्योंकि 4th हाउस में जो आ गया, वो आपके 10th हाउस को प्रभावित करेगा, वो अपनी पूर्ण दृष्टि डालेगा आपके 10th हाउस पे, तो यहाँ निश्चित तौर पे वो ग्रह यहाँ काफ़ी आपको करियर के मामलों में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। एट लॉर्ड का 4th हाउस में आना आपकी माताजी की सेहत के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा, अगर एट लॉर्ड यहाँ खराब स्थिति में है या फिर वो एक क्रूर ग्रह है। इसके साथ-साथ यह एट लॉर्ड जो 4th हाउस में आएगा, ये वास्तव में ये डिसाइड करेगा कि आपकी मैरिज होने के बाद आपके जो घरेलू लोग हैं, माता-पिता हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा और इवन पार्टनर का जो व्यवहार है, पार्टनर के व्यवहार की वजह से कितना ज़्यादा आपके व्यवहार में और आपकी फैमिली के सदस्यों के व्यवहार में चेंजेस आएँगे। एट लॉर्ड 4th हाउस में आ गया तो आप काफ़ी ज़्यादा ओवरथिंकिंग करने वाले हो सकते हैं। घर में कुछ ऐसा काम करने वाले हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको घंटों बैठे-बैठे बिताने होते हैं। इस प्रकार का जो एट लॉर्ड जो आपके 4th हाउस में आएगा वो आपके चार्ट में किसी न किसी अन्य भाव का स्वामी हो सकता है। तो आपको उस भाव पर भी विचार करना रहेगा कि यहाँ पर अष्टमेश आपके 4th हाउस में तो आ गया, लेकिन वो आपके चार्ट में किस अन्य भाव का स्वामी, तो अब उस हाउस से भी आपको यहाँ सपोर्ट मिल सकता है 4th हाउस से संबंधित मामलों में। अब आपका अष्टमेश 4th हाउस में जाने के बाद वास्तव में वहाँ वो कैसी स्थिति में है? क्या वो वक्री तो नहीं हो गया? क्या वो अस्त तो नहीं हो गया? और उसकी जो दृष्टियाँ हैं, जैसे उसकी 10th हाउस पर तो दृष्टि होगी ही, चाहे आपका एट लॉर्ड कोई भी प्लैनेट हो। लेकिन अगर वो कोई अन्य ग्रह है, जैसे अगर मंगल जैसा ग्रह है, बृहस्पति जैसा ग्रह है, तो उसकी अन्य दृष्टियाँ भी होंगी, या फिर अगर जैसे बुध जैसा ग्रह है, शुक्र जैसा ग्रह है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके 10वें घर को ही प्रभावित करेगा। अब वास्तव में आपका एट लॉर्ड जो 4th हाउस में बैठा है, वो किस अन्य ग्रह के साथ यहाँ बैठा है और उसके साथ बैठा हुआ जो ग्रह है, क्या वास्तव में उसका मित्र है या शत्रु है, ये सब आपको देखना होगा। अब 10th लॉर्ड भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी, क्योंकि आपका जो एट लॉर्ड आपके 4th हाउस में चला गया, वो आपके 10th हाउस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, लेकिन 10th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके एट लॉर्ड को प्रभावित करेगा, जो आपके 4th में है। तो यहाँ पर ये सब आपको चार्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अगर मान लो आपके अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, तो उसको भी आपको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो 8th लॉर्ड का 4th हाउस में जाना है, वो आपको घरेलू मामलों में धन संपत्ति या लग्ज़री के मामलों में काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिखा सकता है, अगर वो वेल प्लेस्ड है 4th हाउस में आने के बाद, या उसके सामने बिल्कुल 10th हाउस में कोई सपोर्टिव प्लैनेट भी अगर बैठा है तो। इस प्रकार से एट लॉर्ड का 4th हाउस में आना आपकी माताजी का जो स्वास्थ्य है उसको लेकर काफ़ी उतार-चढ़ाव दिखा सकता है। घर में लगातार कोई न कोई ऐसा ट्रीटमेंट वगैरह दिखा सकता है जो हेल्थ के लिए होगा। और हो सकता है आपके जीवन में मैरिज के बाद एक ऐसी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आए कि आप अपने इन-लॉज़ के थ्रू या अपने माता-पिता के थ्रू बहुत ज़्यादा साथ मिलकर कहीं न कहीं एक-दूसरे को सपोर्ट करके एक अपना बड़ा घर बनाएँ और काफ़ी सारे सुख और साधन आपके पास होंगे। लेकिन यहाँ 4th लॉर्ड की जो भूमिका है वो भी उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस केस में। अब हम देखेंगे, मान लो किसी का 8th लॉर्ड जैसे 12th हाउस में स्थित है। 8th लॉर्ड का 12th हाउस में जाना थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, हालाँकि अगर आप अष्टम भाव से संबंधित किसी काम के लिए विदेश जा रहे हैं, विदेश में सेटल होने को देख रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन क्योंकि 12th हाउस लॉस का है, 12th हाउस वास्तव में हम कोई भी चीज़ को जब यूज़ कर लेते हैं, जब भी कोई भी चीज़ का हम उपयोग कर लेते हैं उसका है। तो वास्तव में एट लॉर्ड 12th हाउस में जाने से आपके लिए स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अगर अकल्ट का रिलेटेड कोई स्टडी करना चाहते हैं या कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, तो 12वाँ घर आपको काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन दे सकता है। लेकिन 12वें घर में प्लैनेट जाने के बाद वो अपने आप वहाँ वीक हो जाएगा। वैसे तो अष्टमेश अगर आपका 12th हाउस में चला गया तो वो विपरीत राजयोग भी बनाएगा। लेकिन वहाँ वो वास्तव में कैसी स्थिति में है, आपके 12वें घर में जाने के बाद क्या वो वक्री तो नहीं है, क्या वो अस्त तो नहीं है, और वो ग्रह आपके 6th हाउस पर अपना प्रभाव डालेगा। तो उससे आपका रूटीन वर्क और आपका डेली का ऑफिस का जो लाइफ है वो काफ़ी प्रभावित होगा। तो हम ये भी मान सकते हैं कि कहीं न कहीं वो आपको आर्थिक मामलों में कुछ व्यवधान ला सकता है, बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ा सकता है और आपके करियर में वो बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। अब क्योंकि आपका 8th लॉर्ड का संबंध 6th हाउस से बन रहा है, तो अगर वो एक क्रूर ग्रह होगा, तो वो रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है 12वें घर में बैठने के बाद। लेकिन वो 6th हाउस के मामले में आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाएगा। वो आपके जीवन में जो भी शत्रुओं से रिलेटेड अगर कोई समस्या है, कोई भी प्रकार की आपने रिस्क ली हुई है, कोई लोन वगैरह आपने लिया हुआ है, उन मामलों में ज़रूर आपके लिए कुछ बेहतर रिज़ल्ट ला सकता है। अब 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भी ग्रह आपके यहाँ पे 12th हाउस को प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से। तो वास्तव में एट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना
अगर आपका अष्टम भाव से संबंधित कोई ऐसा काम है जिसके लिए आप 12th हाउस का उपयोग करना चाहते हैं वास्तव में, तब तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। अदरवाइज़ यहाँ पर कभी-कभी ऐसा भी होगा कि जब आप मैरिज कर लेते हैं, मैरिज के तुरंत बाद आप अपने जीवन साथी के साथ विदेश में सेटल होने के लिए जाते हैं और वहाँ पर फिर आपका जीवन साथी है वो काफ़ी अच्छी अर्निंग करता है, काफ़ी अच्छा आपको सपोर्ट करता है। लेकिन कहीं न कहीं यहाँ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं 12th हाउस में 8th लॉर्ड के आ जाने से। यहाँ पर आपका जो मैरिड लाइफ़ है उस पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ सकता है। अगर आपका 8th लॉर्ड यहाँ किसी क्रूर ग्रह के साथ 12th हाउस में बैठा है तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा होगी कि आपका जो मैरिड लाइफ़ है उस पर काफ़ी नेगेटिव असर पड़ेगा। वास्तव में अब आपका एट लॉर्ड किस अन्य भाव का स्वामी है आपको वो भी देखना होगा और आपका जो एट लॉर्ड जो 12th हाउस में चला गया वास्तव में वो आपके चार्ट में 6th हाउस को तो प्रभावित कर ही रहा है, लेकिन बाकी अन्य कौन-कौन से वो भाव को आपके चार्ट में प्रभावित कर रहा है ये आपको देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। तो ज़्यादातर केस में एट लॉर्ड का 4th हाउस में जाना ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आपके एट लॉर्ड एक शुभ ग्रह हैं, अगर वो अच्छी स्थिति में 4th हाउस में बैठे हैं या अपने मित्र के घर में अगर वो 4th हाउस में बैठे हैं। लेकिन एट लॉर्ड का 12th हाउस में जाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। अक्सर वो आपका घर छुड़वा देता है, कभी-कभी परिवार के सदस्यों से अलग कर सकता है, इवन जीवन साथी से भी अलग कर सकता है। एट लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया, तो ये आपकी सक्सेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको काफ़ी रिसर्च ओरिएंटेड बनाएगा, आपको प्रोफेशनली काफ़ी एक्टिव बनाएगा, लेकिन रिश्तों के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए ये उतना अच्छा साबित होगा नहीं। तो ये सारी संभावनाएँ आपको देखने को मिलेंगी, तो ज़्यादातर केसेज़ में आपका एट लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना ही ज़्यादा बेहतर होगा।